ब्रह्मांड ब्रह्मांड में ही सब कुछ है। द यूनिवर्स इज ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड देयर कंटेंट्स, जिसमें टाइनियस्ट पार्टिकल से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सीज, स्टार्स और अन्य सभी एनर्जी एंड मैटर्स के फॉर्म्स हैं। मीन्स के जो भी कुछ है, जो आप सेंस कर सकते हो वो भी, जो नहीं कर सकते वो भी, सब कुछ ब्रह्मांड में ही है। तो अभी आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे होगे, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि जब सभी चीज की उत्पत्ति का सोर्स ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सोर्स क्या है, ब्रह्मांड है क्या। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हिस्टोरिकली, माइथोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को। The real idea of the Big Bang comes from George Lemaitre. There was no central point. There's nowhere in the sky you can point and say that's where the Big Bang was. The Big Bang is everything. Every explosion has an ignition point. What about the Big Bang? सबसे पहले हम साइंटिफिकली समझते हैं, इसके बाद हम हिस्टोरिकली एंड माइथोलॉजिकली समझेंगे। साइंटिफिकली देखा जाए तो भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान का आधुनिक युग 1917 में शुरू हुआ, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार ब्रह्मांड की संरचना और गतिशीलता के मॉडल के लिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अप्लाई किया। बाद में इसी से इंस्पायर्ड होके जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी को बताया। वैसे उस टाइम पर मल्टीपल साइंटिफिक थ्योरीज देखने को मिला जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को डिफाइन करने की कोशिश करती हैं, जिनमें मुख्य हैं द बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी एंड पल्सेटिंग थ्योरी। मगर द बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत को व्यापक रूप से एक्सेप्ट किया गया। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 1917 से पहले भी तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए थे, जिनमें अरस्तु, निकोलस, गैलीलियो थे, जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्य से रिलेटेड बहुत कुछ बताया था, बट आपने तो उनके बारे में बताया ही नहीं। इन सभी के योगदानों को हिस्टोरिकली आगे इस वीडियो में हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। द बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स एगो ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। ये बहुत ही सघन था, एक प्रोटॉन से भी छोटे आकार का, ओनली अ फ्यू मिलीमीटर्स वाइड, सिमिलर टू अ सुपर चार्ज ब्लैक होल की तरह। और हम सभी ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है, और फिर इस टाइनियस्ट सिंगुलैरिटी में महाविस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। इस महाविस्फोट में ऊर्जा इतनी अत्यधिक थी, जिसके प्रभाव से 13.7 बिलियन ईयर्स बाद भी ब्रह्मांड का फैलाव जारी है। इस महाविस्फोट के धमाके के मात्र 1.43 सेकेंड के बाद मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, जो भी वर्तमान मान्यताएं हैं वो अस्तित्व में आई। भौतिक के नियम लागू होने लगे। 1.34वें सेकेंड में ब्रह्मांड 10⁻13 गुना फैल चुका था, और क्वार्क, लेप्टॉन और फोटॉन गर्म द्रव्य बन चुका था। 1.4वें सेकेंड पर क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे और ब्रह्मांड कुछ ठंडा होने लगा। हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ होने लगा और अन्य भौतिक तत्व भी बनने लगे थे। हाइड्रोजन और हीलियम के अस्तित्व में आने के बाद स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, और फिर स्टार्स के फॉर्मेशन से जबरदस्त रिपल्स इफेक्ट पैदा हुआ। रिपल्स इफेक्ट के कारण ही ब्रह्मांड को आकार मिला। रिपल्स इफेक्ट, लहर प्रभाव, ये तो हम सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते ही हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो पानी के अक्रॉस जो लहरें एक्सपैंड करती हैं, उसे ही तो कहते हैं रिपल्स इफेक्ट। इस फैलाव की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे ये फैलता जा रहा है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप ब्रह्मांड के फ्लैट भाग के विस्तार को देख सकते हैं। जनरल बिलीफ के अकॉर्डिंग स्पेस स्वयं भी अपनी गैलेक्सीज सहित एक्सपेंड होता जा रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड रहस्य को अब हम हिस्टोरिकली समझते हैं। बेबीलोनियन की सभ्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पृथ्वी सपाट है और ये तैर रही है अनंत अराजकता के पानी पर। और बाइबल के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी सपाट है और इसका निर्माण 6 दिनों में हुआ था। पाइथागोरस के अनुसार ब्रह्मांड के सेंटर में सेंट्रल फायर है, जिसके चारों ओर पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एंड प्लैनेट्स घूमते हैं। एंड अरस्तु के अनुसार अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में संकेंद्रित आकाशीय क्षेत्र से घिरी हुई है। एंड
टॉलमी के अनुसार अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और ये जो ब्रह्मांड है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। एंड उसके बाद कोपरनिकस केपलर आए जिनके अनुसार सन ब्रह्मांड के केंद्र में है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो सबसे पहले ब्रह्मांड से संबंधित मॉडल यूनानी और सनातन धर्म हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो एक नहीं लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो ये प्रूव करते हैं लॉजिकली और फैक्चुअली कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे लाख गुना ज्यादा एडवांस थे। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्टों ने सालों की मेहनत के बाद जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हुई तब जाके बता पाए कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में 9 ग्रह की पूजा हजारों साल पहले से ही होती आ रही है। वो 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। हालांकि अभी के टाइम 8 ही ग्रह माने जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अकॉर्डिंग जो ग्रह होने की जो शर्त होती है उसे प्लूटो पूरा नहीं करता है, इसलिए उसे निकाल दिया गया था। एक और एग्जांपल लेते हैं। साइंटिस्टों ने पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी सालों की मेहनत के बाद जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हुई तब जाकर के बता पाए। और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के एक दोहे में ही पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी को 16वीं शताब्दी में ही बता दिया था। वो दोहा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। एक युग में 1200 वर्ष होते हैं, एक सहस्त्र में 1000 और योजन का मतलब 8 मील से होता है और हम सभी जानते हैं 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। अब अगर एक योजन को युग और सहस्त्र से गुणा कर दिया जाए तो 8 इंटू 1.6 इंटू 1200 इंटू 1000 तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की प्रमाणित दूरी है। अब इसी प्रमाणित दूरी को अगर हम साइंटिफिकली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल द्वारा देखें तो अधिकतम दूरी 4 जुलाई को अपसोर के समय होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को उपसोर के समय 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। तो एवरेज देखा जाए तो ये तो हमें फैक्चुअली दिख रहा है कि वो सही है। और ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स आप हिंदू धर्म ग्रंथों में देख सकते हो जो लॉजिकली और फैक्चुअली ये प्रूव करते हैं, इसलिए साइंटिस्ट भी हैरान हैं इसको देख के। यही तो खासियत है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों की, सत्य सनातन धर्म की। हिंदू धर्म ग्रंथों से इंस्पायर्ड हजारों साइंटिस्ट हुए हैं, आप इस लिस्ट में देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।